Let me now bring you to the national capital, Delhi, because Aam Aadmi Party is currently organizing a protest at Jantar Mantar, and this is against ED arresting Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who continues to be in custody. But there are protests and counter-protests also. So on one hand, there's the Aam Aadmi Party observing a fast, in fact a mass fasting, in a collective act of solidarity, as they are calling it, against the arrest of their party supremo and also Delhi Chief Minister. But right barely a few kilometers away is the Bharatiya Janata Party organizing a counter-protest in Delhi against Kejriwal. They are demanding the resignation of Chief Minister. They're also alleging that the Aam Aadmi Party has committed widespread corruption in Delhi. AAP, meanwhile, is also urging people to fast along, post their pictures on Kejriwal Ko Ashirwad website to register their protest. Arvind Kejriwal, remember, was arrested last month by the Enforcement Directorate in the liquor policy excise case, which the ED not only has said is a scam, but the money laundering kingpin charges are on Arvind Kejriwal. Till 15th of April, he will be in the custody. अरविंद केजरीवाल जी देशभक्त ने, ईमानदार ने, दोनों IRS अफसर सी, इनकम टैक्स कमिश्नर सी, दोनों चाहते करोड़ा रुपया कमा सकते सी, पर उन्होंने देश नहीं छड्या, अपना सारा कुछ नशावर किया कि देश दे सब कुछ सही नहीं चल रहा, आओ इकट्ठे होके लोगों को भी इकट्ठे करके शहीदों के सुपनों की जी आज़ादी है वो घरों तक नहीं पहुंची, आम लोगों के इनू घरों तक पहुँचाने लिए एफर्ट करिए, कोशिश करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? जेपी नड्डा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। हमने स्टेटमेंट देखा पार्टी का, उसमें कहा गया कि सिर्फ देश के 25 राज्यों में नहीं बल्कि यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे तक में अपने समर्थकों को कहा है। ये विदेशों में उपवास संकेत क्या वैश्विक पटल पर आप केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी को मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ है, जितने भी लोग विदेशों में रहते हैं वो भारत से प्यार करते हैं बहुत, और जब आप अपने देश से बाहर जाते हो तब आपका प्यार और ज़्यादा आप मिस करते हो उसको। मैं भी 10 साल बाहर था, मुझे हर एक दिन लगता था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। जब आप बाहर से देश को देखते हो तो आपको सही और गलत बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से और दिखती है। जितने भी लोगों को लगता है कि केजरीवाल जी इस देश की नई राजनीति में एक महत्वपूर्ण अंग है, और जिस तरीके से उनको चुनाव से हटाकर मोदी जी अकेले रेस में जाना चाह रहे हैं, तो लोग एसोसिएट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। पूरे विश्व में लगभग बहुत सारे देशों में लोग आज अपने तरीके से अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी, फैमिली के लेवल पर भी और सामूहिक लेवल पर भी वो उपवास रखेंगे। आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, वो कह रही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है वो उनकी इंस्पिरेशन है, और दिल्ली के अंदर अरविंद बीजेपी से निपटने के लिए उनकी ये सेना ही काफी है। देखिए, एक भ्रष्टाचारी पार्टी के लिए एक भ्रष्टाचारी आदमी इंस्पिरेशन हो सकता है, वो इंस्पिरेशन उनकी ठीक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार, उनके पार्टी भी भ्रष्टाचारी। और जहां तक रही उपवास की बात, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आज सामूहिक प्रायश्चित करना चाहिए, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पहली बार हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा व्रत, एक ऐसा उपवास सामूहिक तौर पर किया जा रहा है जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। मतलब मुझे यकीन नहीं आता ये वो पार्टी थी जो भ्रष्टाचार के कैंपेन पर और उसको खत्म करने के लिए बाकायदा बनी थी, और इसका जन्म अन्ना हजारे आंदोलन से हुआ था।